मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने परिवार एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए जो है सिविक्स के डेट वाले सभी प्रश्नों को जो है एक साथ एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। और अगर आपने इससे पहले हिस्ट्री और जो है इकोनॉमिक्स के डेट वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक के वाई ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा करके जो है ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में स्वर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? तो 1967 ईस्वी तक रहा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8 मार्च को। और ये कब से शुरू हुई? तो 1975 ईस्वी से। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1956 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई? तो 1959 ईस्वी से हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो 2006 में। इस वीडियो में जो हम सिर्फ और सिर्फ डेट वाले प्रश्नों को ही देखेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो 1952 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1959 ईस्वी में हुई। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? तो 1993 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में, याद रखिएगा। 15वीं लोकसभा जो है यह 2009 में हुआ, और 16वीं जो है यह 2014 में हुआ, और 17वीं लोकसभा चुनाव जो है यह 2019 में हुआ, याद रखिएगा। और इसके बाद अगर आपसे 18वीं पूछा तो वह जो है इसी वर्ष 2024 में हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो यह 1977 ईस्वी में बनी थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ? तो 1974 ईस्वी में। छात्र आंदोलन जो था यह इन्हीं के द्वारा किया गया था, जिसे हम संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में आपातकाल जो है यह किस वर्ष लागू हुआ? तो यह 1975 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई? तो 2003 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया? तो 1988 से 89 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन में 1988 और 1989 दोनों दिया रहता है, तो आप लोग अच्छे से जो है इसे पढ़ के टिक कीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आक्रोश की शुरुआत नेपाल में हुई? तो 2006 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो 1948 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 ईस्वी में।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 2006 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में जो है ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई? तो यह 1977 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का, कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2019 में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 2009 में हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1971 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो 1990 ईस्वी में बना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का, कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का, कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है यह कब लागू हुआ? तो 2005 में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का, कि सेवा का अधिकार राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया? तो यह 15 अगस्त 2011 ईस्वी को। इसके बाद लास्ट प्रश्न है कि भारत ने गणतंत्र संविधान को कब अंगीकृत किया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ये 39 प्रश्न थे डेट वाले जो है सिविक्स के, और अगर आपके एग्जाम में डेट वाले प्रश्न सिविक्स से पूछे जाते हैं तो इन्हीं 39 प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। तो 39 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।